अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महादेव की नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को आखिर कौन नहीं जानता। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग यहाँ पूजा करते हैं। महाकाल बाबा का ज्योतिर्लिंग बाकी सभी ज्योतिर्लिंग में से सर्वोत्तम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, क्योंकि महादेव शिवलिंग के रूप में यहाँ स्वयं विराजमान है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसे स्वयं भू कहा जाता है, जहाँ महादेव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में हैं। जैसे सभी मंदिर की स्थापना के पीछे कुछ न कुछ कहानी जरूर होती है, वैसे ही एक कहानी है महाकालेश्वर की। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कथा का वर्णन शिव पुराण में है। शिव पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन समय में महाराजा चंद्रसेन उज्जैन के राजा थे। राजा चंद्रसेन महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। पड़ोसी राज्य के राजा रिपुदमन ने राक्षस दूषण के साथ मिलकर उस राज्य पर हमला किया। दूषण राक्षस वहां की प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था, जिस वजह से राज्य की जनता उससे बहुत परेशान हो चुकी थी और अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए उन सब ने महादेव से प्रार्थना कर उनसे मदद मांगी। और हमारे महादेव वे भला किसी की प्रार्थना कैसे नहीं सुनते। वो सबकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने दूषण का वध किया। वध करने के बाद उसके राख से श्रृंगार किया। कहा जाता है कि प्रजा की भक्ति और उनके अनुरोध को देखते हुए भगवान शिव हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान हो गए और वहाँ के शिवलिंग स्वयं भगवान शिव हैं। ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स में सिर्फ 3 सर्वोत्तम शिवलिंग हैं। आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी में महाकालेश्वर शिवलिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग का मुख पूर्व की तरफ है। ऐसा इसलिए क्योंकि मृत्यु की दिशा दक्षिण मानी जाती है। महाकालेश्वर में कोई भी नेता, मंत्री, राज्य परिवार के लोग या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रात नहीं बिता सकते। ऐसा माना जाता है कि आज तक जिस भी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने वहाँ रात बिताई, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ। जैसे हमारे 4th प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई पूजा करने के बाद रात महाकालेश्वर में ही रुक गए और अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। बस यही नहीं, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा जब यहाँ रात बिताए तो कुछ ही दिन के बाद उन्हें किसी वजह से इस्तीफा देना पड़ा। बहुत से लोग इसे एक कोइंसिडेंस मानते हैं, पर बहुत लोगों का ये कहना है कि एक जगह पर बस एक ही राजा राज कर सकता है। और क्योंकि आज भी बाबा महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं, तो यदि कोई और दूसरा राजा या मंत्री यहाँ ठहरता है तो उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती है और महाकाल को अपने अलावा वहाँ दूसरी शक्ति नहीं चाहिए होती है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। भस्म आरती जब शिवलिंग को भस्म मतलब चिता की राख से श्रृंगार किया जाता है। भस्म आरती की प्रथा तब शुरू हुई जब महादेव ने राक्षस दूषण का वध कर उसके राख से श्रृंगार किया। तब से यहाँ प्रतिदिन चिता भस्म से शिवलिंग का श्रृंगार किया जाने लगा। पर एक बार ऐसा हुआ कि उस राज्य में एक भी चिता नहीं जली थी और इस प्रथा को कायम रखने के लिए मुख्य पुजारी ने अपने बेटे की बलि देकर उसके चिता भस्म से शिवलिंग का श्रृंगार किया, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने मुख्य पुजारी को दर्शन दिया और उसके पुत्र की जान भी वापस कर दी। महादेव ने चिता भस्म की परंपरा को बदला, जिसके बाद पिछले कुछ सालों से कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बाड़, अमलताश और बैर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से माना जाता है कि हर तरह के रोग से मुक्ति मिलती है। महाकालेश्वर लिंग के ऊपर दूसरी मंजिल पर ओमकारेश्वर लिंग है और तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर। पर नागचंद्रेश्वर को साल में केवल एक दिन नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है। बाकी के दिनों में यहाँ भक्तों को दर्शन की अनुमति नहीं मिलती है। यहाँ मंदिर के आसपास बहुत बार खुदाई का काम हुआ है।
1980 और 2004 में यहाँ के जमीन के अंदर से काफी सारी प्राचीन मूर्तियाँ निकली थी। 2014 में खुदाई के वक्त यहाँ से इंसानी कंकाल निकले थे और 2020 में खुदाई के दौरान यहाँ से 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेष निकले थे। महाकालेश्वर मंदिर को भी मुगलों ने नष्ट करने की बहुत कोशिश की, पर पुजारियों की सूझबूझ से वे असफल ही रह गए, क्योंकि पुजारियों ने शिवलिंग बदल दिया था। महादेव वे तो स्वयं कालों के काल हैं, उनके कृपा से तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है, तो आखिर उनके मंदिर को कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ऐसे कहानी आगे भी सुनते रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।